मत पाप कमा, कुछ पुण्य की पूंजी जमा कर जा। फिर मानव देह मिली ना मिली, फिर मानव देह मिली ना मिली, इस पुण्य की पूंजी जमा कर जा। और गिरजापति के पद पंकज में गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। तो भगवती जो नर्मदा है वो साक्षात मां नर्मदा है। और नर्मदा ना मृता तेज नर्मदा, बोले जिसका कभी विनाश ना हो, कभी इच्छा ना हो, वो नर्मदा है। नर्मदा जो है वो नर के मद को हरण करने वाली है, इसलिए उनका नाम नर्मदा नाम पड़ा। क्योंकि जो बड़े भाग से जो मानव जीवन की प्राप्ति हुई है, इसमें भैया पुण्य करके जाओ, वो ऐसे सत्कर्म करके जाओ का अनंत समय तक अपना नाम का उद्धार प्राप्त होता रहे। और ये भगवती जो नर्मदा है समस्त सरिताओं से भी बड़ी है और समस्त विलुप्त हो जाते महाप्रलय के समय, लेकिन भगवती नर्मदा का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए भगवती नर्मदा में जो गंदगी होती है उसको स्वच्छ करो। ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प करो कि भगवती नर्मदा में कभी गंदगी आ ही ना, कभी और सफाई होती रहे। ये प्रयास करो, ये दृढ़ संकल्प करके हम भगवती नर्मदा से इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवती नर्मदा के आदरणीय जैन साहब और मेरे शिक्षक, मेरे गुरु श्री बद्री प्रसाद जी और आदरणीय गुरु जी, अखंड मंडलाकारम व्याप्ता मेन चराचरम तत्वदम दर्शता मैंने तस्म श्री गुरुवे नमः। मैं अपने जीवन के अंधकार को दूर करने वाले गुरुओं को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। क्या बात। आदरणीय रावत जी और आदरणीय जैन साहब, मेरा अगला प्रयास है कि ये जो मीटिंग यहाँ पर चल रही है, यह अगली मीटिंग इंडिया में लेकिन आदरणीय, जैसे आपकी समस्याओं को हम समझते हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरी जो उम्र है, मेरी जो अवस्था है, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय रावत साहब, बद्री भैया हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, मेरे बात को भी आप समझने का प्रयास करें सर। मैं कहता हूं कि संगठन, अभी आपने बद्री भैया ने कहा वो हमें एक स्लोगन बनाना है, आपने भी कहा, आपने अपना बताया और बद्री भैया ने अपना बताया, लेकिन संगठन जब भी चलता है जब हम दोनों को उसको माने। अगर बद्री भैया का कॉल आएगा तो मैं ओम माँ कहूंगा, ओम माँ भगवती कहूंगा, और आपका कॉल आएगा तो मैं नर्मदे हर कहूंगा, क्योंकि अनेकता में एकता होती है, वही भारत की विशेषता होती है। और जिस संगठन में आलोचना की शक्ति होती है आदरणीय जैन साहब, वही संगठन आगे बढ़ता है। मैं, आप कह रहे हो, आपको याद मैंने भी नहीं बता पाया, क्योंकि अगले पिछले संगठन में, पिछली जो हमारी बैठक हुई, हमारे बीच में इतनी असमंजस हो गया था, इतनी गलतफहमियां हो गई थी कि हमारे एक तरह से तो ना तो मैं बता पाया, न तो मैं आपको समझ पाया और ना आप मुझको समझ पाए। आदरणीय जैन साहब, हमें आलोचनाओं को भी रखना पड़ेगा अपने साथ में। जब कोई हमारी आलोचना करेगा तो हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे अंदर कोई बात हो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे तो व्यक्ति विद्रोह करेगा। मैं लड़कर नहीं, मैं जुड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं और जुड़कर इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आदरणीय जैन साहब, हमारी मां नर्मदा को कहा जाता है, श्री शंकराचार्य द्वारा रचित नर्मदाष्टकम में कहा गया है, सविंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम दुपस्य पाप जात जात कार्यवार संयुतम कृतांत दूत काल बुद्ध भीति हारी नर्मदे त्वदीय पादन जमुना विदे। अर्थात जो नर्मदा जिसका एक बिंदु सिंधु के समान है, जो समस्त यमदूतों और कालभूतों के भय को हमारे अंदर से दूर कर देती है, जिसका एक एक कंकड़ शंकर के समान है, उस मां नर्मदा को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो मेरे अंदर के भय को दूर करती है। उसी मां नर्मदा के आशीर्वाद से मैं वो व्यक्ति हूं जिसके अंदर कोई भय नहीं है। इसलिए हो सकता है कि किसी को मेरा व्यवहार थोड़ा सा रूड लगे, कि मैं थोड़ा सा एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरा किसी से बनता नहीं है, लेकिन बात यह है कि मेरी वो अवस्था ऐसी है। और मैं समस्त आडंबरों को, कई बार क्या होता है संगठन में, हम लोग आडंबरों को आगे रखते हैं और वास्तविकताओं को जेब में रख लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो वास्तविकताओं को जेब में, आडंबरों को जेब में रखता हूँ और वास्तविकताओं को सामने रखता हूँ। आदरणीय जैन साहब, आदरणीय रावत जी,
अगली बैठक इंडिया में होगी ये तय है। लेकिन मैंने नर्मदा जयंती के दिन जो है उस दिन नर्मदा सेवा संगठन मेरी ये देखिए मेरी उंगली बिल्कुल दब गई है, बिल्कुल अलग हो गई थी। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं आपके संगठन में गया था उसी दिन मैं टांके डलवा कर आया था 4 इस उंगली में। लेकिन उसके बाद भी मैं मेरी श्रद्धा आप लोगों से, आप लोग जो मां नर्मदा के काम में आते हैं वो लोग अच्छे व्यक्ति ही होंगे। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं ताश नहीं खेलता हूं, मैं किसी के साथ गॉसिप भी नहीं करता हूं, फिर भी मैं वास्तविकताओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि आपकी रामपाल जी से बात हुई है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा हमारे यहाँ पर पर्यावरण के, हमारे देश में पर्यावरण के लिए काम करने वाले बहुत बड़े समाज सेवी और पर्यावरणविद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बांध जो होते हैं वो 21वीं सदी की मूर्खता का परिणाम है। आज नर्मदा का जो अस्तित्व है, जो अस्तित्व बिगड़ा है, वो बांधों के कारण ही बिगड़ा है आदरणीय रावत साहब। और आपने कहा कि वो 3x3 का बन रहा है, मैंने आईटीआई लगाई है, उसका जवाब आएगा और जब भी आएगा उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर 3x3 का बन रहा है तो ठीक है, वहां पर बांध या जो भी चेक डैम बन रहा है, लेकिन अगर उसमें हमारे अस्तित्व को खतरा आया, गांव के अस्तित्व को खतरा आया, तो आपको लड़ना पड़ेगा हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत जोर से लड़ेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो हमें यही देखना है कि ये शहर और साज कब तक है, कहो आवाज कब तक है, जिंदगी सांसों की एक लड़ाई है, ये तक तो ताज कब तक है। आदरणीय रावत साहब ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आदरणीय रावत साहब ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे पता है कि हो सकता है कि पिछली बार की कारण आप मुझे बोलने ना दे रहे हो, आपको कुछ प्रयास हो, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे जो करना है वो करना है, ठीक है। एक समय हमारे परिवार में ऐसा था कि हमारे घर पे गाड़ी नहीं थी, तो मैं सर 2 बजे भी पैदल चल देता था उदयपुर, लेकिन समय पर पहुंच जाता था, क्योंकि कई भले व्यक्ति होते जो कहते थे चल हम जा रहे हैं तू भी चल। तो बात यह है कि करने वाला होना चाहिए, काम बन जाता है। तो यह शहरों साज कब तक है, कहो आवाज कब तक है, जिंदगी सांसों की एक लड़ाई है, ये तक तो ताज कब तक है। प्यासों के आंखों के मंजर बोलते हैं, खारे पानी के समंदर बोलते हैं, क्योंकि खारे पानी के समंदर को कोई पी नहीं सकता, नदी को पी सकता है लेकिन समंदर को कोई पी नहीं सकता। तो प्यासों के आंखों के मंजर बोलते हैं, खाली पानी के खारे पानी के समंदर बोलते हैं, और काम आना ही है जीवन की निशानी, लौटते लाखों सिकंदर बोलते हैं। तो आदरणीय, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। गांव का अभी लोग कहते हैं कि जब से मैंने इन चीजों का विरोध करना, ये जो डैम है इनका विरोध करना शुरू किया, तो लोग कहते हैं एक बात, बस 20 सेकंड बोल रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि अभिराज डैम का विरोध करता है तो अभिराज विकास का विरोधी है। मैं कहता हूं मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, मैं अनियोजित विकास के कारण होने वाले पलायन का विरोधी हूं। आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब विकास अनियोजित हो तो पलायन होता है। आप कहते हैं कि बांध से बिजली बनती है, बिजली बरगी डैम में 50% क्षमता के साथ बिजली बनती है, बस 50% क्षमता के साथ बिजली बनती है, उसको 100% कर दो, ठीक है। जहां पर पानी चाहिए, आजकल अंडरग्राउंड नहरें जाती हैं, वहां कर दो, गांव नहीं डूबने चाहिए। अगर गांव डूबेंगे तो आप सबको, जैन साहब, आदरणीय रावत जी, आप सबको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, हम लड़ेंगे और मरते दम। हम आपके साथ खड़े हैं। अभी नहीं शब्दों के साथ